गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अश्वत्थामा के आगमन की घोषणा करते हुए एक उत्सव शुरू होता है। हवा ब्राह्मणों के आनंदित मंत्रोच्चार से गूंजती है, उनकी आवाजें जीवंत दृश्य के माध्यम से बुनी जाती हैं। गुरु द्रोणाचार्य और कृपि एक कोमल नजर साझा करते हैं। उनके दिल अपने नवजात बेटे के लिए प्यार से भर जाते हैं। आश्रम में गर्मी है, जो दयालु सूर्य के नीचे खुशी और नई शुरुआत का एक आश्रय स्थल है। मंत्रों और आशीर्वाद के बीच अश्वत्थामा के भविष्य का वादा प्रकट होता है। यह उत्सव आशीर्वादों की एक सिम्फनी में समाप्त होता है। नवजात अश्वत्थामा को दिव्य सुरक्षा में लपेटता है। प्रशिक्षण क्षेत्र में युवा अश्वत्थामा मैदान पर कदम रखते हैं। एक योद्धा का मार्ग उनका इंतजार कर रहा है। द्रोणाचार्य अपनी पैनी नजर से देखते हैं कि उनका बेटा अपने हथियार का उपयोग कर रहा है। हर हरकत सटीक और शक्तिशाली है। अपने पिता के मार्गदर्शन में अश्वत्थामा का कौशल खिलता है। उसकी क्षमता हर गुजरते दिन के साथ और भी उज्जवल होती जाती है। द्रोणाचार्य का सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि वह अपने पुत्र की उल्लेखनीय प्रगति देखता है, जो कौशल और अनुशासन में ढला हुआ एक योद्धा है। पिता और पुत्र एक साथ खड़े हैं, मार्शल उत्कृष्टता की साझा खोज से बंधे हैं। उनका बंधन अटूट है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा युद्ध में प्रवेश करते हैं। उनका पराक्रम युद्ध के अराजकता के बीच चमकता है। वह भयंकर रूप से लड़ता है। उसकी ताकत हर शक्तिशाली प्रहार के साथ स्पष्ट होती है। फिर भी संदेह की एक छाया उसके चेहरे पर छाने लगती है। युद्ध की क्रूरता उसके चारों ओर प्रकट होती है, जो उसकी आत्मा को झकझोर देती है, क्योंकि वह नरसंहार का गवाह बनता है। उसके चेहरे पर बदता हुआ आंतरिक संघर्ष झलकता है, कर्तव्य और उस दहशत के बीच का टकराव जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। इस्पात के टकराव और पीड़ा की चीखों के बीच अश्वत्थामा युद्ध के नैतिक भार से जूझ रहे हैं। अंधेरे युद्ध के मैदान में द्रोण अभी भी लेटा है, जो धोखे का शिकार है। अश्वत्थामा अपने गिरे हुए पिता के ऊपर मंडराता है। उसका चेहरा क्रोध और दुहक का मुखौटा है। मशाल की लौ टिमटिमाती है, अश्वत्थामा के चेहरे पर नाचती हुई छायाएं डालती है, जो उसके दुख से भरे भावों को उजागर करती हैं। अश्वत्थामा की आवाज भावना से कांपती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाता हूं। वे इस विश्वासघात के लिए चुकाएंगे। रात के पर्दे के नीचे पांडवों का शिविर सो रहा है, आने वाली तबाही से अनजान। अचानक अश्वत्थामा शिविर में घुस जाता है, क्रोध और प्रतिशोध का बवंडर। एक क्रूर नरसंहार में वह द्रौपदी के मासूम बेटों पर उतरता है। उनका जीवन पल भर में समाप्त हो जाता है। रात की शांति चीखों और स्टील की टक्कर से टूट जाती है, जो एक अंधेरी विरासत की शुरुआत को चिह्नित करती है। अश्वत्थामा विनाश का दृश्य देखते हुए तबाही का राज देखता है, जो उसके क्रोध का एक ठंडा प्रमाण है। पांडवों का शिविर, जो कभी एक आश्रय था, अब अपमानित पड़ा है, जो रात के आतंक की एक भयावह याद दिलाता है। अपने कक्ष में भगवान कृष्ण क्रोध से भरे हुए हैं। उनका दिव्य क्रोध स्पष्ट है, क्योंकि कमरा कांपता है। उनकी आंखें धर्मी क्रोध से चमकती हैं, जो अश्वत्थामा के क्रूर कृत्य की गहराई को दर्शाती है। कक्ष कांपता है। भगवान कृष्ण के भीतर उठने वाली अपार शक्ति की गूंज ईश्वरीय अधिकार से गूंजती आवाज में कृष्ण घोषणा करते हैं, हे अश्वत्थामा, तुम अमरता के शाप से शापित हो। हर शब्द अनंत पीड़ा का भार वहन करता है। एक वाक्य दिव्य क्रोध के साथ दिया गया, तुम्हें अनंत पीड़ा सहनी पड़े। अभिशाप गूंजता है, जो देवताओं की शक्ति से अश्वत्थामा के भाग्य को सील करता है। जंगल के हृदय में अश्वत्थामा ठोकर खाता है। उसका माथा कच्चा और खुला हुआ है। जंगल का घना वनस्पति उसके अंतहीन भटकने का मजाक उड़ाता प्रतीत होता है। उसका घाव सड़ जाता है, जो उसके शापित अमरता की निरंतर याद दिलाता है। जंगलों में हर कदम उसकी निराशा की गूंज है। जंगल की छायाएं उसकी आत्मा को निगलने वाले अंधकार को दर्शाती हैं। उसकी अमरता एक यातना बन गई है, एक अभिशाप जो उसे विस्मृति की ओर ले जा रहा है। एक उजाड़ क्षेत्र में अश्वत्थामा अकेला है। उसका अलगाव स्पष्ट है। वह यातना में तड़पता है। उसके कर्मों का बोझ उसे कुचल रहा है। उसकी चीखें शांत रात को भेदती हैं। निराशा का एक सिम्फनी सुनसान जगह उसके दुहक को बढ़ाती है। उसके आंतरिक अशांति का दर्पण गुफा का मुंह एक अंधेरे मुंह की तरह दिखता है, जो शरण का वादा करता है, लेकिन अनंत काल के भार से कोई सांत्वना नहीं देता। वह छाया में कदम रखता है। उसकी आकृति अंधेरे में समा जाती है, क्योंकि वह अपनी अमर यातना से राहत चाहता है। गुफा के भीतर छायाएं अश्वत्थामा के चारों ओर नाचती हैं, जो उसकी आत्मा के भीतर के उथल
पुथल को दर्शाती हैं। खुरदरी पत्थर की दीवारें कोई सांत्वना नहीं देती, केवल उसकी अंतहीन पीड़ा की गूंज को बढ़ाती है। वह जमीन पर गिर जाता है। अमरता का बोझ उसे अपने अटूट वजन के नीचे कुचल देता है। गुफा के हृदय में अश्वत्थामा को शांति नहीं मिलती, केवल उसकी शाश्वत अकेलेपन की कठोर वास्तविकता मिलती है। शांत नदी के किनारे अश्वत्थामा अकेला बैठा है, अपने अतीत के भूल भुलैया में खोया हुआ। नदी बीते युगों की कहानियां फुसफुसाती है, क्योंकि अश्वत्थामा का मन समय के माध्यम से यात्रा करता है। हर स्मृति एक भूतिया गूंज है। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ता है, क्योंकि अतीत के कार्यों का भार उसकी आत्मा पर पड़ने लगता है। आंसू उमड़ते हैं, नदी के बहाव और अपने ही पछतावे के प्रवाह के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। हर बूंद किए गए फैसलों और हमेशा के लिए बदले गए रास्तों का भार वहन करती है। नदी के किनारे की एकांतता में अश्वत्थामा को अपने कल के भूत का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। रात के आवरण में अश्वत्थामा शांत गांव में प्रवेश करता है। गांव में डर की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ग्रामीणों ने अश्वत्थामा को देखा। आतंक फैलता है और ग्रामीण तितर बितर हो जाते हैं। उनकी चीखें रात में गूंजती हैं। गांव खाली हो जाता है। अश्वत्थामा को उस भयानक सन्नाटे में पूरी तरह से अकेला छोड़ देता है। वह अलगाव की एक आकृति के रूप में खड़ा है। अश्वत्थामा खड़ी पहाड़ी पर अपनी कठिन चढ़ाई शुरू करता है, एक ऐसे अभयारण्य की तलाश में जो मायावी बना हुआ है। वह और ऊपर चढ़ता है। हर कदम उसकी निराशा का प्रमाण है। पहाड़ मंडराता है, उसकी आंतरिक अशांति के प्रति उदासीन। वह जितना ऊपर चढ़ता है, उतनी ही तीखी एहसास होता है। सांत्वना चोटियों की एकांतता में नहीं मिलनी है। उसके कंधे झुक जाते हैं, जो उसके अंतहीन उत्पीड़न के भार से दबे हुए हैं। पराजित अश्वत्थामा विशाल निर्दयी परिदृश्य के खिलाफ अकेले खड़े हैं। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे अश्वत्थामा आगे लड़खड़ाता है। हर कदम उसके स्थायी उत्पीड़न का प्रमाण है। उसका सूखा गला पानी के लिए तरसता है। उसके थके हुए पैर जवाब देने की धमकी दे रहे हैं, फिर भी वह अपनी एकाकी यात्रा जारी रखता है। रेत का अंतहीन विस्तार उसके भीतर की शून्यता को दर्शाता है, क्योंकि वह एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। वीरानी और निराशा के बावजूद उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक बनी हुई है, जो उसकी अथक खोज को बढ़ावा दे रही है। रात के आवरण में अश्वत्थामा खंडहरों के एकांत अभयारण्य की तलाश करता है। पत्थर भूली हुई युगों की कहानियां फुसफुसाते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा खंडहरों के क्षयकारी हृदय में और गहरा भटकता है। अकेला वह अमरता का असहनीय भार वहन करता है, एक अभिशाप जो मौन खंडहर कक्षों में गूंजता है। उसकी आकृति टूटे हुए मेहराबों से बनी है, जो अलगाव और शाश्वत एकांत का एक कठोर प्रतीक है। खंडहर कोई सांत्वना नहीं देते, केवल उसकी शाश्वत पीड़ा की गूंज को बढ़ाते हैं, उसके भाग्य की एक भयावह याद दिलाते हैं। खंडहरों के हृदय में अश्वत्थामा अपने अंतहीन अस्तित्व की स्पष्ट वास्तविकता का सामना करता है, जहां आशा भी खंडहरों में है। वन की शांत गोद में अश्वत्थामा चलता है, प्रकृति की सुंदरता के बीच एक अकेला व्यक्ति। सूर्य की रोशनी चंदवा से छन कर आती है, फिर भी छायाएं अश्वत्थामा से चिपकी रहती हैं, जो उसकी आंतरिक अशांति को दर्शाती हैं। वन की सुंदरता अश्वत्थामा के निराशा से बिल्कुल विपरीत है। प्रकृति की शांति कोई सांत्वना नहीं देती, वह अपनी भटकन जारी रखता है। शांत वन में उसके बोझ का वजन भारी है। वन अश्वत्थामा के दुख के प्रति उदासीन रहता है। उसकी राजसी चुप्पी उसके अलगाव को बढ़ाती है। अश्वत्थामा शांत झील के किनारे निश्चल बैठे हैं। उनकी आकृति एकांत का अध्ययन है। उसकी निगाह पानी पर जाती है, जहां उसका प्रतिबिंब वापस देखता है, उसके आंतरिक अशांति की गूंज। अश्वत्थामा पर अपनी छवि का सामना करते हुए गहरा डर छा जाता है। अश्वत्थामा अपनी गहरी आशंकाओं से जूझते हुए चुप्पी भारी हो जाती है। वह अब भी खड़ा है, विचारों में खोया हुआ। अपने अस्तित्व का भार उसे दबा रहा है। वह खुद को खोने से डरता है। रात के आवरण में अश्वत्थामा मंदिर की प्राचीन दीवारों के भीतर शरण लेता है। वह निराशाजनक प्रार्थना में घुटने टेकता है। शांत पत्थरों के बीच एक अकेला व्यक्ति, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। वह ऊपर देखता है, केवल शून्यता का सामना करने के लिए। उसकी आवाज गूंजते कक्ष में एक फुसफुसाहट मात्र उसके निराशा को उजागर करती है। अभिशप्त, त्याग दिया गया। अराजक युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा का चित्र उभरता है। वीरता और क्रूरता का नृत्य। अश्वत्थामा की तलवार दुश्मन से टकराती है, एक क्रूर कृत्य। गिरे हुए लोगों के बीच अश्वत्थामा दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनके भीतर विरोधाभासी भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। अश्वत्थामा के मन में गहन चिंतन का क्षण आता है।
जब वह अपने हथियार को पकड़ता है, द्रोणाचार्य के कमरे में धूप प्राचीन ग्रंथों और प्रशिक्षण उपकरणों को गर्म करती है। युवा अश्वत्थामा अपने पिता के बगल में बैठा है, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हैं। द्रोणाचार्य अपने पुत्र की ओर मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों से स्नेह झलक रहा है। एक शांत संबंध और आपसी सम्मान के क्षण में उनका बंधन गहरा होता है। कमरा शांति की भावना से चमकता है, जो उनके अटूट संबंध को दर्शाता है। रात के आवरण में पांडवों का शिविर नरसंहार का दृश्य बन जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा प्रतिशोध से ग्रस्त होकर अपना क्रोध प्रकट करता है। अंधेरा आसन्न तबाही के साथ धड़कता है, क्योंकि अश्वत्थामा आगे बढ़ता है। उसका हर कदम प्रतिशोध की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित है। छाया का तूफान शिविर पर उतरता है। हर हरकत की झलक अश्वत्थामा के पागलपन में उतरने की गूंज है। जैसे ही अश्वत्थामा का बदला रूप लेता है, हवा तनाव से भर जाती है और अभयारण्य युद्ध के रंगमंच में बदल जाता है। पांडवों के शिविर के हृदय में अश्वत्थामा का क्रोध रात को एक शाश्वत दुःस्वप्न में बदल देता है। बदले की आग पांडवों के शिविर को जला देती है। अश्वत्थामा के प्रतिशोधी हाथ के नीचे विनाश का एक कैनवास चित्रित करती है। एक कक्ष में दिव्य ऊर्जा से भरा भगवान कृष्ण खड़े हैं। उनकी उपस्थिति शक्ति और अधिकार का संचार करती है। वायु कंपन करती है, क्योंकि भगवान कृष्ण अश्वत्थामा का सामना करते हैं। उनकी आवाज स्वर्गीय शक्ति के साथ गूंजती है। तुम्हारी अमरता तुम्हारा शाश्वत दुहक होगी, कृष्ण घोषणा करते हैं। उनके शब्द एक अभिशाप है जो भाग्य को पुनर्गठित करता है। तुम पृथ्वी पर भटकते रहोगे, हमेशा अपने पापों से बोझिल। अश्वत्थामा पीछे हट जाता है। शाप अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि उसका चेहरा डर और एहसास के मिश्रण में विकृत हो जाता है। अश्वत्थामा घने जंगल से ठोकर खाता हुआ गुजरता है। हर कदम उसकी एकाकीपन को गहरा करता है। जंगल की छायाएं लंबी होती जा रही हैं, जो उस निराशा को दर्शाती हैं जो उससे चिपकी हुई है। उसके भारी कदम शांत चौकस जंगल में गूंजते हैं, हरे भरे भूल भुलैया में खोया हुआ। अश्वत्थामा का एकाकीपन गहराते हुए गोधूली के साथ और भी बढ़ जाता है। एक उजाड़ क्षेत्र में रात उतरती है, जो परिदृश्य को छाया में ढक लेती है। एक आकृति अकेले बैठी है, उसका आकार उदास क्षितिज के खिलाफ सिलहूट है। रात की शांति अश्वत्थामा की व्यथित चीखों से टूट जाती है, जो शून्यता में गूंजती है। उसकी चीखें गूंजती हैं, एक दिल दहला देने वाला विलाप जो सुनसान दृश्य की शांति को भेदता है। हर चीख यातना की कच्ची अभिव्यक्ति है। विशाल अंधकार में निराशा का एक सिम्फनी। निर्जन स्थान उसके दुहक का मंच बन जाता है। रात उसके शाश्वत दर्द की गवाह बनती है। अश्वत्थामा धुंधली रोशनी के खिलाफ एक छाया, एक गुफा के ठंडे नम मुंह में शरण लेता है। वह अंधेरे में कदम रखता है। अमरता का भार उस पर हावी होता है। गुफा के भीतर अश्वत्थामा के चारों ओर छायाएं नाचती हैं। पत्थर की दीवारें कोई सांत्वना नहीं देती, केवल उसके अंतहीन अस्तित्व की गूंज को बढ़ाती हैं। गुफा के हृदय में अश्वत्थामा अंदर की ओर मुड़ता है, अपने भाग्य से एक असंभव पलायन की तलाश में। उजाड़ नदी के किनारे अश्वत्थामा का एकांत गहरा होता जाता है, क्योंकि वह बैठा है, एक आकृति जो दुख से अंकित है। आंखों में आंसू भर आते हैं, हर बूंद उनके गहरे दुहक का प्रमाण है। नदी उसके आंसुओं के रूप में उसके निराशा की गहराई को दर्शाती है, जो उसके चेहरे पर बहते हैं। वह अब भी खड़ा है, नदी के शाश्वत प्रवाह के खिलाफ दुख का एक बुत। रात के आवरण में अश्वत्थामा गांव में प्रवेश करता है, जो भय का संकेत है। आदिम भय से लकवाग्रस्त ग्रामीण तूफान में पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, क्योंकि वे उसे देखते हैं। गांव में दहशत की लहर छा जाती है, क्योंकि उसके निवासी भाग जाते हैं। उनकी चीखें रात में समा जाती हैं। गांव अब खाली है, अश्वत्थामा के सिवाय, जो गूंजती हुई शांति के बीच अकेला खड़ा है। अश्वत्थामा विशाल पर्वत पर चढ़ना शुरू कर देता है। हर कदम उसकी अनंत पीड़ा को प्रतिध्वनित करता है। पहाड़ खड़ा है, उसकी पीड़ा के प्रति उदासीन, क्योंकि अश्वत्थामा की कठिन चढ़ाई जारी है। कठिन सांसों के साथ अश्वत्थामा आगे बढ़ता है। उसकी शाश्वत दुर्दशा का भार हर ऊपर की ओर बढ़ने पर भारी होता है। शिखर अभी भी दूर है, जो अश्वत्थामा को कभी नहीं मिलने वाली राहत की लगातार याद दिलाता है। अथक धूप के नीचे अश्वत्थामा निर्जन रेगिस्तान से अकेला चलता है। उसका आकृति निराशा का एकांत प्रतीक है। हर कदम उसके अलगाव को गहरा करता है, क्योंकि जलती हुई रेत उसके संकल्प की परीक्षा लेती है। अंतहीन रेगिस्तान उसके सामने फैला हुआ है, जो उसके बोझ की अनंतता को दर्शाता है। वह अपनी यात्रा जारी रखता है। हर कदम उसकी अंतहीन तपस्या का प्रमाण है। रेत के विशाल विस्तार के खिलाफ अश्वत्थामा एक अकेला सिलहूट है,
जो हमेशा घूमता रहता है। एक चांद रहित रात के कैनवास के खिलाफ खंडहर अश्वत्थामा के निराशा के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। वह टूटी हुई दीवारों के बीच धीरे धीरे चलता है। हर कदम उस एकांत को प्रतिध्वनित करता है जो उसका निरंतर साथी बन गया है। उसकी छवि धुंधले क्षितिज के विरुद्ध अलगाव की कहानी कहती है। उसका रूप उसके कर्मों के भार का एक अकेला प्रमाण है। आशा अब एक भूला हुआ सपना है, क्योंकि अश्वत्थामा अपने सुनसान परिवेश का सर्वेक्षण करता है। प्राचीन पेड़ों की चौकस निगाहों के नीचे अश्वत्थामा का उत्पीड़न शुरू होता है। उसकी एकाकीपन शांत वन के माध्यम से गूंजता है। जंगल में हर कदम गहराई में जाने से उसकी अलगाव की भावना और भी बढ़ जाती है। जंगल कोई सांत्वना प्रदान नहीं करता, केवल उसके आंतरिक अशांति का एक कठोर प्रतिबिंब। चंदवा मंडराता है, उसके पापों के भार को दर्शाता है। जंगलों के दिल में अश्वत्थामा के लिए शांति मायावी बनी हुई है, जो अपने अतीत से ग्रस्त है। शांत झील के किनारे अश्वत्थामा अकेले बैठे हैं। उनका प्रतिबिंब पानी की सतह पर झिलमिला रहा है। उसके भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी हिलती है, जो शांत पानी को परेशान करने वाली कोमल लहरों से प्रतिबिंबित होती है। वह एक अदृश्य डर से जूझता है। एक गहरा बैठा बेचैनी उसे निगलने की धमकी दे रही है। किनारे पर लगे पेड़ धीरे धीरे झूमते हैं। उनकी पत्तियां हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। शांत झील अश्वत्थामा के एकांत को दर्शाती है, जो उनकी आंतरिक लड़ाई का एक स्पष्ट दर्पण है। रात के आवरण में अश्वत्थामा मंदिर के पास आता है। उसका सिलहूट अंधेरे के खिलाफ एक कठोर प्रतीक है। वह अंदर कदम रखता है, सांत्वना और दैवीय कृपा की तलाश में, लेकिन पवित्र स्थान कोई गर्मी प्रदान नहीं करता। मंदिर शांत खड़ा है। उसके प्राचीन पत्थर उसकी निराशा भरी गुहार से अछूते हैं। हवा अस्वीकृति से भरी हुई है। मंदिर में एक स्पष्ट ठंडक छा जाती है। उसकी लालसा का एक स्पष्ट उत्तर, क्योंकि देवता उसकी उपस्थिति से अछूते रहते हैं। अराजक युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा का उग्र हमला शुरू होता है। उसकी हरकतें मौत का नृत्य हैं। हर प्रहार में एक ठंडी दृढ़ता भरी हुई है। वह लगातार आगे बढ़ता है, विनाश का बवंडर रैंकों को चीरता हुआ। अश्वत्थामा का पराक्रम चमकता है, फिर भी यह एक निर्विवाद क्रूरता से कलंकित है। उसकी हर क्रिया एक स्पष्ट क्रूरता से रेखांकित होती है। द्रोणाचार्य के कमरे की हल्की रोशनी में अश्वत्थामा अपने पिता के साथ एक शांत क्षण साझा करते हैं। कमरे की हवा अनकहे स्नेह और गहरे सम्मान से गूंजती है। उनका बंधन कमरे को एक स्पष्ट गर्मी से भर देता है, जो पारिवारिक प्रेम के सार का प्रतीक है। द्रोणाचार्य की आंखें एक पिता के गर्व और अपने बेटे के लिए अटूट समर्थन को दर्शाती हैं। अश्वत्थामा ध्यान से सुनता है, अपने पिता के हर शब्द और हाव भाव को संजोता है। कमरा पारिवारिक संबंध का आश्रय बन जाता है, जो उन्हें बाहर की दुनिया से बचाता है। रात के आवरण में अश्वत्थामा का चित्र उभरता है, जो पांडवों के खिलाफ बदला लेने की प्यास से ग्रस्त है। पांडवों का शिविर असुरक्षित पड़ा है। आने वाले अंधेरे से अनजान, अविराम क्रोध से प्रेरित अश्वत्थामा आगे बढ़ता है। उसके हर कदम प्रतिशोध से गूंजता है। रात का आसमान उसके अंदरूनी अशांति को दर्शाता है, क्योंकि वह करीब आता है। प्रतिशोध की उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। कक्ष में भगवान कृष्ण लंबे खड़े हैं। उनका दिव्य आभा स्थान को भर रही है। उसका उच्चारण कक्ष में गूंजता है। अश्वत्थामा पर एक अभिशाप उतरता है। आपकी अमरता का बोझ आपका शाश्वत अथ्वयंत कश्वटट होगा। कक्ष अंधेरा हो जाता है। अमर शाप का बोझ जमा हो रहा है। अश्वत्थामा अब श्राप से बोझिल है। जंगल अश्वत्थामा को घेर लेता है। उसकी घनी पत्तियां उसकी एकाकीपन को बढ़ाती हैं। जंगल में हर कदम अश्वत्थामा के आंतरिक पीड़ा को बढ़ाता है। पेड़ों की लंबी छायाएं अश्वत्थामा को निगलते अंधेरे को दर्शाती हैं। हरे भरे भूल भुलैया में खोया हुआ अश्वत्थामा का दुहक और गहरा हो जाता है। जंगल की दमनकारी चुप्पी अश्वत्थामा की मूक चीखों को प्रतिध्वनित करती है। अकेला अश्वत्थामा जंगल के विशाल उदासीन विस्तार में समा गया। एक उजाड़ क्षेत्र में रात उतरती है, जो परिदृश्य को छाया में ढक लेती है। एक अकेला व्यक्ति अश्वत्थामा उजाड़ के बीच बैठा है। उसका रूप निराशा से झुका हुआ है। अश्वत्थामा का चेहरा दर्द से तड़प उठा और वह एक भयानक चीख निकालता है, जो शांत रात को चीर देती है। उसकी चीखों की गूंज बंजर भूमि में गूंजती है, अलगाव और पीड़ा की भावना को बढ़ाती है। कैमरा अश्वत्थामा की व्यथित आंखों पर केंद्रित है, जो उसके आंतरिक अशांति की गहराई को दर्शाता है। रात का आसमान ऊपर मंडराता है, अश्वत्थामा के दर्द के प्रति उदासीन, क्योंकि उसकी चीखें अंधेरे को भेदती रहती हैं। कठोर परिदृश्य के बीच एक गुफा मंडराती है, जो आश्रय का वादा करती है,
फिर भी यातना से कोई मुक्ति नहीं देती। वह छाया में कदम रखता है, राहत पाने की उम्मीद करता है, लेकिन अनंत काल का भार उस पर पड़ता है। ठंडी पत्थर की दीवारें उसके एकांत को प्रतिध्वनित करती हैं, भीतर की शून्यता को बढ़ाती हैं। अमरता उसकी जेल बन जाती है, हर पल अंतहीन पीड़ा और अलगाव की याद दिलाता है। वीरान नदी के किनारे अश्वत्थामा अकेला बैठा है। उसकी आकृति कठोर दिन के उजाले में एक सिलहूट है। उसकी आंखें अनछुए आंसुओं से चमकती हैं, जो एक गहन आंतरिक अशांति को दर्शाती हैं। नदी बहती रहती है, उसके दुहक के प्रति उदासीन, जैसे वह अपने भाग्य से जूझ रहा हो। उसके अतीत के कार्यों का भार उसे कुचल देता है। हर आंसू उसकी पीड़ा का प्रमाण है। अकेला और टूटा हुआ, वह शांत परिदृश्य के बीच एक भूतिया आकृति है। नदी फुसफुसाती है रहस्य। अश्वत्थामा निराशा में खोया हुआ स्थिर रहता है। रात के आवरण में अश्वत्थामा गांव में अपनी अशुभ शुरुआत करता है। गांव वालों ने अश्वत्थामा को देखा, उनके चेहरे डर से विकृत हो गए। आतंक की लहर गांव में छा जाती है, क्योंकि निवासी अपनी हताश उड़ान शुरू करते हैं। ग्रामीण सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं, उनके सिलहूट अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अश्वत्थामा अकेले रह गए, खाली होते गांव के बीच खड़े हैं। अविराम धूप के नीचे अश्वत्थामा अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। उनका आकृति विशाल पर्वत के खिलाफ एक अकेली छाया है। हर कदम थकावट के खिलाफ एक लड़ाई है, फिर भी एक अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। कटीली चोटियां मौन में देखती हैं, क्योंकि अश्वत्थामा अपने कष्ट से गुजरता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। निर्दयी गर्मी के बावजूद अश्वत्थामा दर्द को धता बताते हुए एक ऐसी शक्ति से प्रेरित होकर अपनी चढ़ाई जारी रखता है। निर्दयी सूरज के नीचे अश्वत्थामा अंतहीन रेगिस्तान में अपनी एकाकी यात्रा शुरू करते हैं। जलती हुई गर्मी अश्वत्थामा की निर्बाध यात्रा के साथ तेज होती जाती है। उसका आकार छोटा होता जाता है, जो रेत के टीलों की विशालता से बौना हो जाता है। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो अश्वत्थामा के निर्वासन की विशालता को दर्शाता है। रात के आवरण में अश्वत्थामा उम्रदराज खंडहरों में शरण चाहता है, जहां निराशा के साथ छायाएं नृत्य करती हैं। खंडहर छाए हुए हैं, उनकी सिलहूट चांदनी रात में स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, जो अश्वत्थामा के एकाकीपन को दर्शाती हैं। लंबी छायाएं पकड़ती उंगलियों की तरह खींचती हैं, जो अश्वत्थामा से चिपके निराशावाद को दर्शाती हैं। प्रत्येक खंडहर होता पत्थर भूले हुए अतीत की कहानियों को फुसफुसाता है, अश्वत्थामा के एकाकीपन को बढ़ाता है। खंडहरों के हृदय में अश्वत्थामा एक अकेला व्यक्ति है, जो आशा से रहित है। विशाल आकाश के नीचे अश्वत्थामा का अकेला चित्र बेतरतीब ढंग से घूमता हुआ दिखाई देता है। जंगल का घना आवरण कोई राहत नहीं देता, केवल उसके आंतरिक अशांति को बढ़ाता है। हर कदम जो वह जंगल में गहरा जाता है, उसकी अकेलेपन का भार और भारी होता जाता है। प्रकृति की शांत सुंदरता के बीच भी अश्वत्थामा के लिए शांति एक मायावी सपना बनी हुई है। अथक धूप के नीचे अश्वत्थामा झील के किनारे अकेले बैठे हैं। उनकी आकृति चमकते पानी के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। उससे एक गहरी, हड्डियों को चीर देने वाली ठंड निकलती है, जो सूरज की गर्मी को धता बताती है, क्योंकि वह विस्मृति के डर से जूझ रहा है। झील का विशाल विस्तार उस शून्यता को दर्शाता है जिससे वह डरता है। उसका एकांत हर गुजरते पल के साथ गहरा होता जाता है। अंदरूनी लड़ाई से ग्रस्त अश्वत्थामा स्थिर रहता है, एक अकेला व्यक्ति जो खोई हुई पहचान के भूत से प्रेतवाधित है। रात के आवरण में अश्वत्थामा मंदिर के पास आता है। उसकी आकृति तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ एक अकेली आकृति है। वह अंदर कदम रखता है, दिव्य कृपा की तलाश में, केवल अस्वीकृति की एक अदृश्य दीवार से मिलने के लिए। अश्वत्थामा के चारों ओर हवा भारी हो जाती है, क्योंकि देवता पीठ फेर लेते हैं, जिससे वह उजाड़ एकांत में अकेला रह जाता है। मंदिर में सन्नाटा गूंजता है, अश्वत्थामा के गहन परित्याग की भावना को बढ़ाता है। अराजक युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा की बहादुरी उसकी क्रूरता से टकराती है, क्योंकि वह नरसंहार में कदम रखता है। अथक दृढ़ संकल्प के साथ अश्वत्थामा आगे बढ़ता है। युद्ध के अराजकता के बीच गंभीर संकल्प का एक आंकड़ा। वह दुश्मन की सेना को चीरता है। उसकी चालें तेज और घातक हैं। उसका चेहरा एक मुखौटा है, जो केवल एक भयंकर ठंडी दृढ़ता को धोखा देता है। उसकी आंखें ठंडी आग से जलती हैं, जो दया से रहित हृदय को दर्शाती हैं। अश्वत्थामा युद्ध के मैदान में विनाश की एक शक्ति अपना लगातार हमला जारी रखता है। द्रोणाचार्य के कमरे के शांत वातावरण में अश्वत्थामा अपने पिता के साथ एक शांत क्षण साझा करता है। उनके बीच प्यार और सम्मान का एक स्पष्ट बंधन है। कमरा पारिवारिक गर्मी से चमकता है,
उनका संबंध आपसी प्रशंसा का प्रतीक, वायु बिना कहे स्नेह और गहरी श्रद्धा से कंपन करती है। रात के आवरण में अश्वत्थामा का बदला लेने का प्यास भड़क उठता है। उसकी आंखें क्रोध से जल रही हैं, मशालें नाचती छायाएं डालती हैं, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। हर कदम एक घातक उद्देश्य से प्रेरित होता है। उसका चेहरा, अथक क्रोध का मुखौटा, उसे खा रही पागलपन को दर्शाता है। पांडवों का शिविर उनके प्रतिशोधपूर्ण हमले की छाया में आ जाता है। हर पल आसन्न विनाश के साथ गूंजता है। अंधेरे के दिल में अश्वत्थामा अपना क्रोध छोड़ता है, एक प्रतिशोध का तूफान जो अनजान लोगों पर उतरता है। एक फ्लैशबैक में भगवान कृष्ण का कक्ष दिव्य ऊर्जा से चमकता है। उनकी विशाल आकृति सम्मान का आदेश देती है। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से चमकती हैं। दिव्य न्याय का तूफान आने वाला है। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा पर एक अभिशाप देते हैं। हर शब्द पवित्र कक्ष में एक गड़गड़ाहट है। अभिशाप हावी हो जाता है। ऊर्जा की एक दृश्यमान लहर अश्वत्थामा को अमरता की पीड़ा से चिह्नित करती है। जंगल के पन्ना छत्र के नीचे अश्वत्थामा चलता है। उसकी एकांतता शांत, चौकस पेड़ों से बढ़ जाती है। जंगली में हर कदम गहराई से उसके भीतर बढ़ते हुए दर्द की गूंज होती है। घना वनस्पति पास आती है, जो उसकी बढ़ती अलगाव को दर्शाती है। ऊंचे पेड़ उस पर नीचे देखते हैं, उसकी शाश्वत दुर्दशा के प्रति उदासीन गवाह। अकेला वह जंगल के हृदय से अपनी अंतहीन यात्रा जारी रखता है, जो अपनी ही रचना के जंगल में खोया हुआ एक व्यक्ति है। एक उजाड़ क्षेत्र के हृदय में अश्वत्थामा अकेला बैठा है। उसका चित्र रात के खिलाफ एक तेज सिलहूट है। एक गहरी शांति छा जाती है, जो केवल अश्वत्थामा की पीड़ा भरी चीखों से टूटती है, जो शांति को चीर देती है। उसकी पीड़ा की गूंज बंजर परिदृश्य में गूंजती है, जो घोर निराशा का चित्र प्रस्तुत करती है। हर चीख रात को चीरती है, अश्वत्थामा के अंतहीन दर्द की गहराई को उजागर करती है। यह उजाड़ जगह आवाज को बढ़ा देती है, जिससे उसकी व्यक्तिगत पीड़ा दर्द का एक सार्वभौमिक रोना बन जाती है। वीरान विस्तार में एक गुफा का मुंह खुला है, जो अश्वत्थामा को अपनी छायादार गहराई में बुला रहा है। वह अंधेरे में कदम रखता है, अमृता का भार उस पर हावी होता है। गुफा कोई बचाव नहीं देती। उसकी चुप्पी उसके शाश्वत बोझ की गूंज को बढ़ाती है। वह घुटने टेक रहा है, उसके हाथ गुफा की दीवार के ठंडे, कठोर पत्थर पर टिके हुए हैं। गुफा अश्वत्थामा के अंतहीन एकांत की मूक गवाह बनी हुई है। वीरान नदी के किनारे अश्वत्थामा का एकांत स्पष्ट है। दुख उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरता है। जैसे ही आंसू बहने लगते हैं, उनके शांत आंसू एक गहन और सांत्वनाहीन निराशा को दर्शाते हैं। अकेला अश्वत्थामा रोता है। उसका दुख उसके आसपास की शून्यता में गूंजता है। रात के आवरण में अश्वत्थामा गांव के पास आता है। उसकी उपस्थिति एक लंबी छाया डालती है। ग्रामीणों ने उसे देखा। उनके चेहरे बढ़ते डर से विकृत हो गए, क्योंकि उन्होंने आकृति को पहचाना। गांव वालों में दहशत फैल गई। वे डर से अभिभूत होकर मुड़ गए और अंधेरे में भाग गए। उनकी चीखें रात में गूंजती हैं, क्योंकि वे बिखर जाते हैं। उसकी मंडराती उपस्थिति से बचने के लिए बेताब अश्वत्थामा गांव खाली होते देखता है। अराजकता के बीच उसकी आकृति निश्चल है। गांव, जो कभी जीवन से गुलजार था, शांत, चौकस सितारों के नीचे एक भूतिया शहर बन जाता है। अश्वत्थामा अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। हर कदम उनके आंतरिक संघर्ष का प्रमाण है। पहाड़ उसके दर्द के प्रति उदासीन होकर खड़ा है, जबकि वह अपनी चढ़ाई जारी रखता है। हर ऊपर की ओर कदम उसके भीतर के उथल पुथल की एक भारी गूंज है। वह जितना ऊपर चढ़ता है, पहाड़ उतना ही उसकी निराशा का मजाक उड़ाता हुआ लगता है। पहाड़ की चोटी पर अश्वत्थामा को कोई सांत्वना नहीं मिलती, केवल उसकी पीड़ा का विशाल विस्तार है। अवरत रेगिस्तानी धूप के नीचे अश्वत्थामा बंजर विस्तार में अपनी अकेली यात्रा शुरू करते हैं। वह आगे बढ़ता है। हर कदम उसके अंतहीन तपस्या का प्रमाण है। क्षितिज अंतहीन रूप से फैला है, जो उसके द्वारा वहन किए जाने वाले अनंत बोझ को दर्शाता है। सूर्य की कठोर चकाचौंध उसके चेहरे पर अंकित आंतरिक पीड़ा को दर्शाती है। हर रेत का कण उसके अतीत की कहानियों को फुसफुसाता है, जो मोचन की उसकी व्यर्थ खोज का मजाक उड़ाता है। जलते हुए आकाश के खिलाफ उसकी छाया, एक अकेला व्यक्ति शाश्वत भटकन में खो गया। रात के आवरण में अश्वत्थामा उजाड़ खंडहरों में शरण लेता है। खंडहर होते पत्थर भूली हुई महिमा की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो अब केवल निराशा के साथ गूंजती हैं। इस परित्यक्त स्थान में कोई सांत्वना नहीं मिल सकती, जहां स्वयं आशा दफन है। बहुत हवा उसके बोझ के भार से भारी हो जाती है। हर सांस उसकी अकेलेपन की याद दिलाती है।
हर छाया पकड़ने वाली उंगलियों की तरह खींचती है, जो उसके शापित अस्तित्व की निरंतर याद दिलाती है। खंडहर कोई बचाव नहीं देते, केवल उसकी आत्मा के भीतर के अंधकार का एक कठोर प्रतिबिंब। अश्वत्थामा जंगल से गुजरता है, उसके हर कदम में निराशा गूंजती है। जंगल कोई शरण नहीं देता, इसके पेड़ मौन न्यायाधीशों की तरह मंडराते हैं। हर छाया अतीत के पापों के बारे में फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जो उसके आंतरिक अशांति को बढ़ावा देती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द झलकता है, जो उसकी हर नजर को सताता है। वह हमेशा के लिए इस बेचैन भटकन से बंधा है, एक शाश्वत निर्वासन। शांत झील के किनारे अश्वत्थामा बैठा है और उसका प्रतिबिंब शांत पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है। अश्वत्थामा पर गहरा डर हावी हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्म भावना घुलने लगती है। वह देखता है कि उसकी पहचान फीकी पड़ जाती है, जैसे पानी की सतह पर फैलती लहरें। झील की शांति अश्वत्थामा के भीतर के अशांति के विपरीत है। अश्वत्थामा झील के किनारे खड़ा है, उसका डर बढ़ रहा है। रात के आवरण में अश्वत्थामा मंदिर के पास आता है, अंधेरे के खिलाफ एक अलौकिक सिलहूट। वह मंदिर के मैदान में कदम रखता है, हर कदम सांत्वना की गुहार के साथ गूंजता है। अंदर मंदिर के प्राचीन पत्थर भूले हुए देवताओं और अनसुनी प्रार्थनाओं की कहानियां फुसफुसाते प्रतीत होते हैं। वह घुटने टेकता है, आशीर्वाद मांगता है, फिर भी उस पर दिव्य अस्वीकृति की एक स्पष्ट भावना उतरती है। मंदिर की छायाएं लंबी हो जाती हैं, अलगाव और आध्यात्मिक परित्याग की भावना को गहरा करती हैं। वह खड़ा होता है, दिव्य अस्वीकृति का भार उसके कंधों पर भारी होता है। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकलता है, अश्वत्थामा युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसकी उपस्थिति वीरता और क्रूरता का तूफान है। वह आगे बढ़ता है, उसकी आंखें युद्ध के अराजकता को दर्शाती हैं। हर झटके के साथ वह अपनी कौशल और अपनी निर्दयी प्रकृति दोनों का प्रदर्शन करता है। युद्ध का मैदान उसकी क्रोध की भार से कांपता है। कमरे की हल्की रोशनी में नहाते हुए अश्वत्थामा अपने पिता के साथ एक शांत क्षण साझा करते हैं। उनका बंधन स्पष्ट है। द्रोणाचार्य की आंखें अश्वत्थामा को देखकर नरम पड़ जाती हैं। सुरक्षा और मार्गदर्शन का एक अनकहा वादा हवा में भर जाता है। कमरा उनके पारिवारिक संबंध की गर्माहट से भरा है। साधारण परिवेश उनके गहन स्नेह को बढ़ाता है। उनकी साझा निगाहें बहुत कुछ कहती हैं, जो गहरे आपसी सम्मान और अटूट प्रेम का चित्र बनाती हैं। रात के आवरण में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर पर उतरता है। उसका हृदय प्रतिशोध से भरा हुआ है। बदले की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर वह अराजकता का अग्रदूत बन जाता है। पांडवों का शिविर, जो कभी एक आश्रय था, अब अश्वत्थामा के क्रोध के आतंक का सामना कर रहा है। उसका अंधा क्रोध युद्ध के मैदान को विनाश और निराशा के कैनवास में बदल देता है। दिव्य कक्ष में भगवान कृष्ण की विशाल आकृति एक गहन आभा बिखेरती है। उसकी आंखें न्यायपूर्ण क्रोध से भड़क उठती हैं, जो सीधे अश्वत्थामा पर केंद्रित है। अमरता का अभिशाप जमने लगता है, क्योंकि हवा कंपन करती है। अश्वत्थामा घुटने टेकता है। उसका चेहरा डर का मुखौटा है, जो अवज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। अमरता का अभिशाप शुरू होता है। जंगल के गहरे आलिंगन में अश्वत्थामा की व्यथित आकृति उलझे हुए जंगल से एक रास्ता काटती है। सूर्य की रोशनी घने चंदवा से छनकर अश्वत्थामा के चारों ओर विकृत छायाएं डालती है। जंगल में हर कदम उसके अंदरूनी अशांति की गूंज है। खोया हुआ और अकेला, विशाल जंगल उसे निगल जाता है। उसकी अकेलेपन और निराशा को बढ़ाता है। वह आगे बढ़ता है, एक अकेला व्यक्ति जंगल की गहराई में खोया हुआ। आधी रात में अश्वत्थामा खुद को एक उजाड़ क्षेत्र में पाता है, जो पूरी एकाकीपन का प्रतीक है। हवा की शांति टूट जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा एक चीख छोड़ता है। उसकी पीड़ा रात में गूंजती है। उसकी चीखें शांत रात में गूंजती रहती हैं। अश्वत्थामा की चीखें गूंजती हैं, जो विशाल विस्तार में अनसुनी लगती हैं। उसका अत्याचार शांत रात के विपरीत है। उसकी चीखों की तीव्रता उसके अलगाव को उजागर करती है। अश्वत्थामा अमरता के बोझ से दबे हुए एक अंधेरी गुफा के पास जाते हैं, जो अथक सूर्य से शरण चाहते हैं। वह गुफा में कदम रखता है, जहां छायाएं नाचती हैं, जो उसके शाश्वत उत्पीड़न से कोई मुक्ति नहीं देती। गुफा की ठंडी खालीपन अश्वत्थामा की अमर आत्मा के भीतर की उजाड़ को दर्शाता है। वह नम पत्थर के खिलाफ गिर जाता है। अंतहीन वर्षों का भार उस पर पड़ रहा है। गुफा की शांति में अश्वत्थामा को कोई सांत्वना नहीं मिलती, केवल उसके शाश्वत बोझ की गूंज। वीरान नदी के किनारे अश्वत्थामा अकेला बैठा है, गहरा दुख का प्रतीक। उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमकने लगती हैं, जो आंतरिक अशांति को दर्शाती हैं। एक आंसू निकलता है,
उसकी झुर्रियों वाली गाल पर एक रास्ता बनाता है जो उसके दुहक का प्रमाण है। उसका शरीर दबे हुए भाव से कांपता है। उसके भीतर एक शांत तूफान चल रहा है। रात के आवरण में अश्वत्थामा गांव के किनारे पहुंचता है, जो भय का संकेत है। गांव वालों ने अश्वत्थामा को देखा और उनका खून जम गया, जिससे उनकी उत्तेजना पूरी दहशत में बदल गई। गांव वाले इधर उधर भागते हैं, चीखें रात को चीरती हैं, दहशत फैल जाती है। गांव वालों के भाग जाने से हर छाया गहरी लगती है। अश्वत्थामा को देखकर उनकी उम्मीदें बुझ गईं। गांव खाली हो गया है। उसकी चुप्पी अश्वत्थामा द्वारा प्रेरित आतंक का प्रमाण है। अश्वत्थामा खड़ी पहाड़ी पर अपनी कठिन चढ़ाई शुरू करता है। हर कदम पीड़ा से भारी। सूर्य पृथ्वी को झुलसा देता है। फिर भी अश्वत्थामा एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर टिका हुआ है। थकी हुई सांसों के साथ अश्वत्थामा अपनी चढ़ाई जारी रखता है। पतली हवा कोई राहत नहीं दे रही। हर कदम अश्वत्थामा के लिए एक कठोर अनुस्मारक है जो अपरिहार्य बोझ उठाता है। संभावनाओं के खिलाफ अश्वत्थामा चढ़ता है, जो एक ऐसी शक्ति से प्रेरित है जो पहाड़ की चुनौती का खंडन करता है। अथक धूप के नीचे अश्वत्थामा सुनसान रेगिस्तान से गुजरता है। उसकी एकाकीपन अंतहीन विस्तार से बढ़ जाता है। अश्वत्थामा अपनी एकाकी यात्रा जारी रखता है, क्योंकि निर्दयी सूरज धरती को झुलसा देता है। विशाल रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो अश्वत्थामा की अकेली तीर्थ यात्रा का मजाक उड़ाता है। प्रत्येक कदम अश्वत्थामा की एकाकीपन को गहरा करता है, जो टीलों के बीच एक अकेला व्यक्ति है। अश्वत्थामा क्षितिज के विरुद्ध एक तुच्छ बिंदु बन जाता है, जो अलगाव का एक मार्मिक प्रतीक है। रात के खिलाफ खंडहर अश्वत्थामा के निराशा के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। ठंडी चट्टानें कोई सांत्वना नहीं देती, केवल टूटे हुए अतीत की गूंजती छायाएं। वह आश्रय चाहता है, लेकिन केवल निराशा का ठंडा आलिंगन पाता है। खंडहर छाए हुए हैं, जो पतनशील गौरव और टूटे हुए सपनों की एक कठोर याद दिलाते हैं। अंधेरा उससे चिपका हुआ है, उसकी आत्मा के भीतर की शून्यता को दर्शाता है। कोई प्रकाश अंधेरे को भेद नहीं सकता, केवल निराशा का भारी वजन। अथक धूप के नीचे अश्वत्थामा अपनी अंतहीन यात्रा शुरू करता है। उसका सिलहूट विशाल क्षितिज के खिलाफ एक अकेला वसीयतनामा है। हर कदम उसके अभिशाप का भार गूंजता है। उसके आसपास की भूमि उसकी आत्मा की तरह बंजर है। उसकी आंखें दुहक से खोखली, बहादुरी और नैतिक पतन के बीच की धुंधली रेखा को दर्शाती हैं। एक कहानी जो उसके चेहरे की हर रेखा में अंकित है। सूर्य की गर्मी उस आग को प्रतिबिंबित करती है जो उसके भीतर है। पश्चाताप और अंतहीन प्रायश्चित्त की एक शाश्वत लौ। वह आगे बढ़ता है, डूबते प्रकाश के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति, हमेशा पृथ्वी पर घूमने के लिए बाध्य।